दोस्तों बीएसएनएल को लीड करने वाले रॉबर्ट जे रवि जी को अब फिर से एक्सटेंशन मिल गया है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनके लीडरशिप में बीएसएनएल ने वो कर दिखाया है जो कई लोग इम्पॉसिबल मान रहे हैं। प्रॉफिट, न्यू यूजर्स, एआरपीयू ग्रोथ और मेड इन इंडिया 4G एक्सपेंशन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या बीएसएनएल सच में कमबैक कर रहा है? तो दोस्तों बीएसएनएल को लेकर के एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। बीएसएनएल के सीएमडी यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट जे रवि जी को अब और 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंशन मिल गया है। मतलब फिलहाल बीएसएनएल की कमांड अभी भी उनके हाथ में ही रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्नो बिश्नोई जी। दोस्तों रोबर्ट जे रवि का टर्म ओरिजिनली 15 अप्रैल 2026 को खत्म होना था, लेकिन अब अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी एसीसी ने उनका टेन्योर और 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया है। और देखा जाए तो एक्सटेंशन सरप्राइज भी नहीं लगता, क्योंकि रॉबर्ट्स के अकॉर्डिंग रवि के लीडरशिप पीरियड में बीएसएनएल ने काफी एग्रेसिव ग्रोथ दिखाई है। अब यहाँ सबसे शॉकिंग पॉइंट यह है, बीएसएनएल का एआरपीयू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पहली बार 100 रुपए के ऊपर चला गया। FY26 के एंड पर बीएसएनएल का एआरपीयू 101 तक पहुंच गया। दोस्तों सिंपल भाषा में समझें तो एआरपीयू बताता है कि एक एवरेज कस्टमर कंपनी को कितना रेवेन्यू दे रहा है, और टेलीकॉम इंडस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक माना जाता है। और सिर्फ एआरपीयू नहीं, बीएसएनएल ने नए यूजर्स भी ऐड किए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जून 2024 में बीएसएनएल का सब्सक्राइबर बेस करीब 8.55 करोड़ था, जो मार्च 2026 तक लगभग 9.27 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब यूजर्स वापस बीएसएनएल की तरफ आ रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। बीएसएनएल ने मेड इन इंडिया 4G नेटवर्क पर भी एग्रेसिवली काम किया है। कंपनी ने अराउंड 1 लाख 4G साइट्स डिप्लॉय कर दी हैं और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनमें से काफी साइट्स अब एक्टिव भी हो चुकी हैं। यानी बीएसएनएल अब धीरे धीरे अपने नेटवर्क को नेशनल लेवल पर स्ट्रेंथ कर रहा है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बीएसएनएल ने बैक टू बैक क्वार्टरली प्रॉफिट्स भी रिपोर्ट किए हैं। Q3 FY25 और Q4 FY25 में कंपनी ने करीब 262 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया, जो बीएसएनएल के लिए काफी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट मानी जा रही है। मतलब कंपनी ऑपरेशनल लेवल पर फाइनेंशियल इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखा जाए तो बीएसएनएल के लिए असली चैलेंज अभी भी नेटवर्क क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस ही है, क्योंकि प्लान सस्ते होने के बावजूद अगर ग्राउंड रियलिटी में नेटवर्क वीक रहा तो यूजर्स ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएंगे। इसी वजह से बीएसएनएल अब 4G एक्सपेंशन और इंडिजियस टेक्नोलॉजी पर एग्रेसिवली फोकस कर रहा है। और शायद इसी प्रोग्रेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने रॉबर्ट जे रवि जी को और टाइम देने का डिसीजन लिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो बीएसएनएल के लिए असली चैलेंज अभी भी नेटवर्क क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस ही है, क्योंकि प्लान सस्ते होने के बावजूद अगर ग्राउंड रियलिटी नेटवर्क वीक रहा तो यूजर्स ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकते। इसी वजह से बीएसएनएल अब 4G एक्सपेंशन और इंडिजियस टेक्नोलॉजी पर एग्रेसिवली फोकस कर रहा है। और शायद इसी प्रोग्रेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने RJ रवि जी को और टाइम देने का डिसीजन लिया है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगले 6 महीने में बीएसएनएल सिर्फ 4G ही एक्सपेंड करेगा या 5G को लेकर भी बड़ा अनाउंसमेंट करेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रॉबर्ट जे रवि जी के लीडरशिप में बीएसएनएल का कमबैक पॉसिबल है? और क्या आपके एरिया में बीएसएनएल का नेटवर्क पहले से बेटर हुआ है या नहीं हुआ है? कमेंट करके अपनी मन की बात जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फेसबुक पर वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर से कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।